अब हम लोग लिंक लिस्ट देखेंगे। लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट देखेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है बेसिकली उसको वो जानेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट सर्च कर लेते हैं। तो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट इस तरह का होता है कुछ। ये यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ और इन इमेज, हाँ, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सिंगल लिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक तरह का नोड होता है। ये जो नोड, इसको नोड बोलते हैं। तो इसको मैं जब बताऊंगा तो इसको ट्रेन का डिब्बा बोलूंगा। और सिंगल लिस्ट को आप ऐसा समझना कि एक स्टेशन है जो कि सिंगल लिंक लिस्ट है। वहाँ पे दो पॉइंटर है। पॉइंटर मैं जब भी बोल रहा हूँ जो पॉइंट करता हूँ, मतलब लाइक अभी ए जो था, इसके लास्ट क्लास में मैंने बताया कि ए जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो उसी तरह हेड जो है वो किसी को पॉइंट करेगा जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह टेल है वो उसको किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ए जो है, हेड जो है, हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। जो टेल है वो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब ये जो नोड होता है ये है क्या? ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये क्या है? अब इसको यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो डिब्बा है, ये जो आउटपुट है इसको समझिए कि वो डिब्बा है बल्कि जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें 2 प्रॉपर्टी होंगी। एक तो डेटा होगा जिसमें वैल्यू आएगा लाइक 1, 2, 3, आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो होगा। दूसरा जो होगा नेक्स्ट होगा जिसमें नल होगा, नहीं तो नेक्स्ट जो होगा वो दूसरे दूसरे डिब्बे को पॉइंट करेगा। पॉइंट करने का मतलब मेरा फिर वही है जो जैसे कि जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि ए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था वैसा। तो ये जो एक डिब्बा है उसमें डेटा जो है वो 4 है और उसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो इसको पॉइंट कर रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, वो इसको पॉइंट कर रहा है। 6, ये जो दूसरा डिब्बा है ये एक 6 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये 8 को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंट वाला चीज़ हम लोग और थोड़ा अच्छे से डायग्राम में समझेंगे। तो उससे पहले लिंक लिस्ट में 3 चीज़ मेन होता है। एक होता है हेड, एक होता है टेल और एक होता है लेंथ। लेंथ बताता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है? टेल जहाँ पे भी होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नल है। और लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लास बनाएँगे, जो अभी मैं बताऊँगा कैसे होगा। एक क्लास जो बनाएँगे वो नोड का क्लास होगा, नोड। यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने का तरीका होता है, क्लास का नाम लिखते हैं और जो भी क्लास का नेम देते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है। तो हम यहाँ पे एन लिखे तो नोड है, ठीक है? मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लिंक लिस्ट, ठीक है? नोड होता है। क्लास में एक हमेशा कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसको कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा, वो मेरा ये 6 उप्स क्लास का प्लेलिस्ट देख ले तो उससे समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बस बेसिकली मैं बता देता हूँ, जब भी ये क्लास एग्जीक्यूट होगा तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नोड फंक्शन हम क्यों बनाए? बेसिकली नोड क्लास हम इसलिए बनाया है कि ये मुझे ट्रेन का डिब्बा बना के देगा। ये ट्रेन का डिब्बा मतलब जब भी हम इसको कॉल करेंगे वो डिब्बा ला के दे देगा। अब बात समझिए कि वो डिब्बा बना के दे रहा है। ये नहीं है कि वो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर चला जा रहा है, वो सिर्फ़ डिब्बा बना के दे रहा है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे। क्लास एक नोड बना है जिसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे। वैल्यू मतलब वैल्यू हो गया 8, 9, 10 या नाम कोई कुछ भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे, वो आउटपुट में क्या देगा? एक ऑब्जेक्ट देगा जिसका पहला प्रॉपर्टी होगा डेटा, जिसमें वैल्यू होगा और नेक्स्ट नल होगा। बेसिकली ये एक डब्बा देगा, ट्रेन का डब्बा देगा जिसका एक एक हिस्से में वैल्यू होगा जिसको डेटा से प्रेजेंट करेंगे, दूसरा वैल्यू नेक्स्ट होगा जो कि नल होगा। ये सिर्फ एक डिब्बा बना के देगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि हमको एक वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू तो हम लोग को कोई यूजर देगा तो हम val इसमें मतलब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं दिस डॉट डेटा इक्वल टू val, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है? इस चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आउटपुट आया है, ये जो पूरा चीज़ है, ये एक ट्रेन का डब्बा है जिसके अंदर 2 चीज़ है, 2 प्रॉपर्टी, एक डेटा है, एक नेक्स्ट है। डेटा जिसमें वैल्यू होगा, नेक्स्ट जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को दूसरा अगर हम कभी कभी इस डिब्बे को जोड़ेंगे तो उसको जॉइन करेगा। अब हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में आते हैं। सिंगली लिस्ट में हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 चीज़ मेन होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक लेंथ होता है। हेड होता है, टेल होता है, लेंथ होता है। सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के लिए 3 केसेस हमेशा याद रखेंगे। पहला कि नो नोड मतलब लिंक लिस्ट में कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये 3 केस इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि एज़ अ प्रोग्रामर को आपको हर एक पॉसिबिलिटी सोचना होगा। हो सकता है कि लिंक लिस्ट में कोई भी नोड ना हो, तो लिंक लिस्ट का कहने का मतलब हो कि वो प्लेटफ़ॉर्म जिस पे एक भी ट्रेन का डिब्बा ना हो,
या फिर दूसरा केस होगा या 2 डिब्बा है, 2 से ज़्यादा डिब्बा है या सिर्फ़ 1 डिब्बा है। तो ये 3 टाइप का सिनेरियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिंक्ड लिस्ट का क्लास बना लेते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट का क्लास बनाते हैं। क्लास लिंक्ड लिस्ट में लिखते हैं उसका नाम लिंक्ड लिस्ट। कंस्ट्रक्टर इसमें भी आएगा। अब कंस्ट्रक्टर में क्या-क्या आएगा? मैंने बताया था कि 3 चीज़ होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक लेंथ होता है। तो दिस डॉट हेड इक्वल टू नल, इसको पहले नल लिखते हैं। दिस डॉट टेल इक्वल टू नल, दिस डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अब ये 3 चीज़ होगा लिंक्ड लिस्ट में, हेड टेल। जब भी हम लिंक्ड लिस्ट क्लास को कॉल करेंगे तो वो 3 चीज़ क्रिएट कर देगा, हेड, टेल और लेंथ, ठीक है? तो अब ये एक बेसिक कोड हो गया लिंक्ड लिस्ट का। ये जो है क्लास वो नोड बनाएगा, मतलब ट्रेन का डिब्बा बनाएगा, और ये जो लिंक्ड लिस्ट का सिंगली लिंक्ड लिस्ट का क्लास बना है, ये बेसिकली सिंगली लिंक्ड लिस्ट कर देता है। ये बेसिकली हम लोग को सिंगली लिस्ट बनाएगा और परफॉर्म करेंगे इस पे सारा चीज़, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया। मतलब पुश करने का मतलब ये नहीं हो कि एरे में पुश कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन का नाम किए या फिर हम ऐड नाम का बनाते हैं। अब ऐड नाम का एक फंक्शन बना है, वो क्या करेगा कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट में जो भी वैल्यू आप दीजिएगा वो ऐड करेगा। तो कोई हम एक ऐड मेथड बना है, ऐड में हमको क्या है, हमको कोई वैल्यू लेना है, यूज़र से लेना है। तो हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे जिसका नाम आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ। जब वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, आपको वैल्यू मिला, लाइक 8 मिला, 6 मिला, जो भी। आपको सबसे पहले ट्रेन का डिब्बा चाहिए। ट्रेन का डिब्बा कौन बनाता है? ये क्लास नोड क्लास बनाता है ट्रेन का डिब्बा। आपको डिब्बा मिलेगा तब तो आप प्लेटफ़ॉर्म पे रखिए, जब डिब्बा नहीं होगा तो आप प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे रखिएगा? तो सबसे पहले आपको डिब्बा को कॉल करना होगा। डिब्बा चाहिए आपको जिसमें डेटा हो और नेक्स्ट इक्वल टू नल हो। तो हम एक नोड ले लेते हैं, न्यू नोड जिसका नाम लिखते हैं। न्यू नोड इक्वल टू, उसके बाद हम क्लास को कॉल करने का तरीका होता है न्यू, लिखेंगे न्यू स्पेस नोड, नोड, और हमको क्या वैल्यू पास कराना है, बनाना है। जैसे 8 आएगा तो 8 का बनाना, तो 8 लिखे यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा, बेसिकली इस क्लास नोड को कॉल करेगा, जो ऊपर वाला क्लास नोड है। वो क्या करेगा, उसमें हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, वैल, अभी क्या दे रहे हैं, 8। वो क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। ये रहा उसका आउटपुट, ये एक सैंपल है। वो उसमें मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे बना के देगा, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा, डेटा होगा, डेटा होगा जिसमें 8 चला जाएगा और नेक्स्ट में नल आ जाएगा। शिट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया था। डेटा होगा जिसमें 8 चला जाएगा, नेक्स्ट में नल। तो ये एक सैंपल था मेरे। तो डेटा में 8 आ जाएगा, नेक्स्ट में नल बन जाएगा। ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा। और इसको, अब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किसको असाइन कर दिए, न्यू नोड में। जैसे लास्ट क्लास में पता थे कि कॉन्स्ट ए इक्वल टू कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जाता है, तो न्यू नोड इसको पॉइंट करेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यू नोड अब इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, इसके नीचे मैं यहाँ पे न्यू नोड लिख देता हूँ, न्यू नोड, ठीक है? ओहो, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, न्यू नोड, ठीक है? न्यू नोड अब इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट? अभी सिंगली लिंक लिस्ट का कोई बात नहीं है, सिंगली लिस्ट का अब चीज़ परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे पहले तो मेरे पास डिब्बा आ चुका है कि ट्रेन का डिब्बा आ चुका है, अब उसको प्लेटफॉर्म पे डालना है। तो प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो 2 लोग वहाँ पे खड़े हैं, एक तो हेड और टेल। जो हेड जो है वो पॉइंट करेगा पहले वाले डिब्बा को, टेल जो है लास्ट वाले डिब्बा को करेगा, और लेंथ जो है बताएगा कि नंबर ऑफ नोड कितने हैं। तो अभी हम लोग ऐसे सोचते हैं, 3 केस सोचते हैं। सबसे पहले सोचेंगे कि कोई भी नोड ना हो, करेक्ट? कोई भी नोड ना हो। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नोड नहीं है? जब प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी नहीं होगा तो हेड और टेल नल कहलाएगा। जब प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी नहीं होगा तो हेड और टेल नल कहेगा। तो तो आप तो अगर कुछ भी ना हो, हेड, तो कुछ भी नहीं होगा तो हेड इक्वल इक्वल टू नल हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो हम इसको, अगर ये अगर नल है
अगर ये नल है, तो अभी ये सपोज़ कीजिए सिंगल लिस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो तो दिस डॉट हेड जो होगा वही न्यू नोड हो जाएगा। दिस डॉट हेड जो है वही न्यू नोड हो जाएगा और दिस डॉट टेल वही वही न्यू नोड हो जाएगा, क्योंकि सिंगल लिंक्ड लिस्ट में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ लाइक अगर एक ही अगर डिब्बा है तो वही हेड है वही टेल है। तो ये जो न्यू नोड है वही हेड हो जाएगा वही टेल हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे कॉपी किए, यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब इसको क्या पॉइंट कर रहा है, हेड भी पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इसको पॉइंट क्या कर रहा है, टेल भी पॉइंट कर रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि एक भी नोड ना हो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग है ना एक-एक करके चलेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो ये तो पहला केस हो गया। अब लेट्स सपोज़ कि एक वैल्यू है, तो अभी हम लोग जैसे कि एक वैल्यू डाले तो न्यू दिस डॉट हेड इक्वल टू नल किए तो दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब क्या है, ये न्यू नोड एक फंक्शन है। न्यू नोड क्या है बेसिकली, ये फंक्शन है। बॉक्स जो ऊपर से बना है उसको मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि बॉक्स कुछ है। बस ऐसे ही बताया, लेकिन ये मेन क्या है, न्यू नोड एक ऑब्जेक्ट। अगर न्यू नोड डॉट डाटा लिखेंगे तो 8 होगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नल होगा। तो अब क्या किया, पॉइंट कराया हेड को भी टेल को भी। तो पॉइंट कराने का तरीका हम लास्ट क्लास में बताया कि दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दो, और मतलब लेफ्ट साइड में लिखो जिसको पॉइंट करना है, जिससे पॉइंट करना है वो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में न्यू नोड कर दो। तो हेड और टेल दोनों उसको पॉइंट करा। अब इन केस कोई वैल्यू है, तो अब मान लेते कि यही वैल्यू है और दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, तो अब एक्स की जगह पे हम 9 पास कराते हैं, ठीक है। तो ये यही ऐड फंक्शन कॉल होगा दोबारा, यही ऐड फंक्शन कॉल होगा दोबारा। तो दोबारा जब कॉल होगा तो इसमें 9 आएगा, तो क्या होगा कि अभी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में हेड मेरा यहाँ है, टेल यहाँ पे मेरा। अभी जो है ना सबसे पहले हमको डिब्बा चाहिए जिसमें अंदर 9 होगा। यहाँ न्यू नोड लिखे, यहाँ पे एक्स बल्कि लिखेंगे, बट मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे 9 लिखा है कि 9 पास करेंगे यहाँ पे। तो हमको डिब्बा कौन बनाता है, तो क्लास नोड हमारा डिब्बा बनाता है। तो जब डिब्बा बनाएगा तो फिर इस क्लास नोड में हम वैल्यू इंटर करेंगे 9, वो आउटपुट में क्या देगा, तो हम लोग को आउटपुट में देगा बहुत बड़ा बना दी, थोड़ा सा छोटा रखते हैं इसको। हम्म, अब इसके अंदर क्या देगा, ये रिटर्न करेगा डेटा डॉट 9 नेक्स्ट नल, ठीक है। ओ शिट, फिर मैं मिस कर गया कर्ली ब्रेसेस, डेटा डॉट 9 नेक्स्ट नल, ये देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेटा 9 है, नेक्स्ट नल है। तो ये क्या है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं। अब देखिए ये एक बना के देगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या पॉइंट कर, किसको पॉइंट करा देगा, न्यू नोड पॉइंट करा देगा। तो ये जो न्यू नोड हम लोग यहाँ पे बनाए हैं वो अब उसको पॉइंट करेगा। यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे टाइप ना करना पड़े। तो ये अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये क्लास नोड हम लोग को रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसका डेटा है 9 है, नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट नल है, क्योंकि यही इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे वैल में हम लोग 9 पास किए तो वैल यहाँ आया, ये आउटपुट, ये एक ऑब्जेक्ट है। और हेड और टेल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, विशेष को समझिएगा, ये हेड और टेल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग को इसको इससे कनेक्ट करना है, करेक्ट, यही हम लोग का प्रोसेस है कनेक्ट करने का। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, पहला केस चेक करेंगे कि नो नोड, एक भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे नो नोड मतलब दिस डॉट हेड इक्वल टू टेल है तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अभी दिस डॉट हेड इक्वल टू समथिंग है, क्योंकि हेड में अभी ये तो वैल्यू है ना, तो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब एल्स में आएंगे, एल्स में आएंगे तो हम लोग अब सोचेंगे कि कैसे इसको ऐड करें जिससे मेरा केस 2 और केस 3 दोनों फिल हो जाए। अगर एक नोड भी हो तो उसमें भी काम करे, 2 को हो तो भी काम करे, 2 या उससे ज़्यादा हो तो भी काम करे। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, टेल जो होता है हमेशा लास्ट वाले पे होता है, और टेल का जो नेक्स्ट होता है वो नल होता है। और नेक्स्ट का फंक्शनैलिटी क्या है कि वो पॉइंट करता है उसके नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को, करेक्ट, उसके नेक्स्ट वाले मतलब डिब्बा को। तो हम लोग को दिस डॉट नेक्स्ट को, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट जो अभी नल है उसको पॉइंट कराना है इससे, जिसको न्यू नोड पॉइंट करा है, जिसको न्यू नोड पॉइंट करा है उसी को कराना है। तो हम लोग क्या लिखे, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिखे न्यू नोड। तो अब क्या होगा, ये न्यू नोड इसको पॉइंट करा रहा था, तो अभी हम इसको उठा के यहाँ लेते आते हैं, ठीक है, यहाँ लेते आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लिखे दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट क्या है, नल है,
उसको लेके हम किसके इक्विवेलेंट कर दिए, किसके बराबर कर दिए। अभी अगर हम ऐसा होता दिस डॉट टेल डॉट डेटा इक्वल टू 16 लिखते तो 8 की जगह 16 हो जाता। लेकिन हम क्या लिखे दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है, तो नल को इक्वल टू न्यू नोड हो जाए, इक्वल टू न्यू नोड हो जाए। तो क्या है नेक्स्ट को जो असाइन कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो कोई चीज़ असाइन होता नहीं है, वो एक तरह से पॉइंट करता है। तो ये नल हट जाएगा यहाँ से और नेक्स्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये नेक्स्ट क्या करेगा वो इसको पॉइंट करेगा, जिसको न्यू नोड पॉइंट कर रहा है, क्या करेगा पॉइंट करेगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे पॉइंट करने लगा, ठीक है। पॉइंट करने का अर्थ हो गया कि जिसको न्यू नोड पॉइंट कर रहा है उसी को नेक्स्ट दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट का पॉइंट कर रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम नेक्स्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अगर नेक्स्ट डॉट डेटा लिखते तो 9 होगा, नेक्स्ट डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा करेंगे तो 9 देगा, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नल देगा। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, न्यू नोड अभी भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और लेकिन हम क्या बताते थे कि टेल हमेशा लास्ट वाले बॉगी पे होता है। अभी भी ये यहाँ पे, अभी तो हम बस नेक्स्ट को पॉइंट कराएँ इसको। तो हम लोग को क्या करना है कि जिसको न्यू नोड पॉइंट कर रहा है उसी को दिस डॉट टेल अब पॉइंट करें, मतलब ये टेल यहाँ पे उठ के आ जाना चाहिए, करेक्ट? तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे कि दिस टेल को उससे पॉइंट कराओ जहाँ पे न्यू नोड पॉइंट कर रहा है। तो न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है तो दिस डॉट टेल भी उसी को पॉइंट करने लगेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो दिस डॉट टेल है, जहाँ पे न्यू नोड पॉइंट कर रहा था वहाँ पे ये पॉइंट करने लगेगा। अब हम लोग इसको एक और अच्छे तरीके से एक बार और देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं जो कि ऐड करेगा। अब हम है ना दोबारा इस कोड को हाँ, एक चीज़ और जब भी कोड एग्जीक्यूट हो लाइक दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है, तो ये हुआ और उसके बाद इसके अंदर में क्या होगा, लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे, तो दिस डॉट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ प्लस 1 कर देंगे। तो प्लस 1 क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो लेंथ है वो हर समय इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो 0 है वो 1 हो जाना चाहिए। तो अभी के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट डालेंगे तो ये 1 हो गया होगा, अभी ये दूसरा डालेंगे तो 2 हो गया होगा, करेक्ट? अब देखते हैं क्या कि दोबारा कोई रन किया और इसमें अब हम डाले 4, तो ये क्या करेगा, ऐड फंक्शन दोबारा कॉल किया, इसमें 4 आया, तो x के अंदर 4 आया और यहाँ पे हम x लिखेंगे तो x में 4 किसको कॉल करेगा, इस नोड को कॉल करेगा। जब ये नोड कॉल होगा तो ये क्या है, एक बॉगी बनाने वाला फंक्शन है, बॉगी बना के देता है। तो बॉगी जब बना के देगा तो ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पे ये कॉल करेगा और ये आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे हम यहाँ पे दोबारा इसको बना ले रहे हैं, इसको दोबारा यहाँ पे बना ले रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये रहा, ये डार्क क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा तब हो जाएगा ये सही। हाँ, अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसको जब पास कराए कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे डेटा 4 और नेक्स्ट में नल आ जाएगा, नल, ठीक है, नल आ जाएगा। ओ शिट, फिर गलती हो गई, ये हर टाइम गलती हो जा रहा है, सॉरी, मैं इसको सही करता हूँ। अब यहाँ पे सही करते हैं इसको, डेटा 4 नेक्स्ट नल, तो ये नल हो गया। अब जब हम लोग 4 यहाँ से पास करें, मतलब थर्ड टाइम जब कॉल हुआ तो 4 पास हुआ, ये यहाँ पे गया, ये बॉगी बना के दे दिया, बॉगी को क्या पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड पॉइंट कर रहा है, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ये न्यू नोड जब कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये रिटर्न करके क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा जिसके अंदर डेटा होगा 4 होगा और नेक्स्ट में 1 होगा, तो न्यू नोड में आ जाएगा। न्यू नोड अब इसी को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये न्यू नोड उठ के यहाँ चला जाएगा, न्यू नोड यहाँ पे आ गया, अब इसको ये पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग को बेसिकली यहाँ पे जोड़ना है, तो फिर हम लोग तीनों केस चेक करेंगे। तो अभी अभी क्या है ना कि अभी 2 और 3 एक ही टाइप का केस है, 1 एक डिफरेंट केस है। लेकिन है ना, अब जब हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे पॉप ये सब में तो तीनों केस काम आएगा। तो हमेशा सोचने के लिए बस ये मैंने केस लिखा है, ऐसा होता नहीं है। तो पहले सबसे पहले चेक करें कि कोई भी हेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब सिंगली लिंक्ड लिस्ट है कि नहीं। तो ये है, क्योंकि नल के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे है अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एल्स में जाएगा, तो यही सेम प्रोसेस होगा, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड को
पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट करते हो। पहले हम इसको इसको उठा के नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे कॉपी किए, इसको उठा के यहाँ लेके आए, ठीक है। अब हम क्या लिखे कि दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट है, इसको पॉइंट करो, इसको पॉइंट करो, मतलब टेल का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट करना है, न्यू नोड को, न्यू नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा। तो यहाँ से नल हट जाएगा, यहाँ से नल हट जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करेगा ऐसे, ठीक है। ये इसको पॉइंट करेगा, जैसे न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है उसी तरह नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। अब नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, हाँ, अब नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या दूसरा लाइन है, दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, ये इसलिए लिखे क्योंकि टेल जो होता है सबसे लास्ट में होता है, न्यू नोड यहाँ है, न्यू नोड जिस हमेशा लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, तो न्यू नोड जहाँ पे वहीं पे टेल को ले जाना है, तो न्यू नोड जहाँ पॉइंट कर रहा है उसी को वहीं पे दिस डॉट टेल को ले जाना है, तो दिस टेल को उठाए और ये इसको यहाँ पे लेता है। अब इस चीज को समझिएगा, ये लिंक लिस्ट वर्क करा। अब इसके बाद क्या लिखे लास्ट में, लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये फंक्शन में आपको जो रिटर्न कराना चाहते हैं, लाइक दिस डॉट लेंथ हम रिटर्न करा रहे हैं, तो ये लेंथ रिटर्न हो रहा है। अब इस कोड को हम लोग थोड़ा समझते हैं, रन करा के देखते हैं। एक कॉन्स्ट हम लिए, कॉन्स्ट लिए, इसमें हम ए आर बनाए, उसका न्यू लिखे, न्यू लेने के बाद यहाँ पे इसको कॉल किया सिंगली लिंक लिस्ट। अब ये कैसे रन हो रहा होगा वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ये रन किए, जैसे ही रन किए तो क्या हुआ होगा, ये एक एक्सिक्यूट हुआ होगा, बल्कि एक रेफरेंस बन गया होगा मेमोरी पे, उसका भी रेफरेंस बन गया होगा। अब यहाँ से सिंगली लिंक लिस्ट को कॉल किए, कॉल करते ही ये कंस्ट्रक्टर तीनों चीज रन कर गया होगा, जिसमें दिस डॉट हेड नल हो गया होगा, दिस डॉट टेल नल हो गया होगा, लेंथ 0 हो गया। उसके बाद जब हम ए आर डॉट ऐड फंक्शन कॉल किए, इसमें हम पैरामीटर 8 पास करा, तो हुआ क्या, 8 जब पास करा तो 8 न्यू नोड को कॉल किया, ये यहाँ गया तो एक न्यू और उसको न्यू नोड असाइन हो गया, उसमें क्या आ गया, न्यू नोड डॉट डेटा करेंगे तो 8 होगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नल होगा। हम लोग चेक किए दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है कि नहीं, तो है। तो फर्स्ट टाइम में दिस डॉट हेड में न्यू नोड चला जाएगा और दिस डॉट टेल भी न्यू नोड हो जाएगा। तो जब हम इंटर करेंगे तो ये 1 रिटर्न किया, ये कंडीशन फुल हुआ और लेंथ 0 से 1 हुआ, ये रिटर्न कर दिया। अब बेसिकली ये यहाँ पे जैसे हो रहा था वही है। उसके बाद ए आर डॉट पुश किए, पुश में सेकंड में हम क्या लिखे हैं, 9 पुश करा, तो ये एल्स में जाएगा, और जैसा हम बताया था लास्ट टाइम में, और सही मतलब इसी वीडियो लेक्चर में, तो 9 पुश हो गया। ओके, सॉरी, मैं ये आप देख सकते हैं मैंने गलती किया, यहाँ ए आर डॉट पुश लिख दिया, पुश नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है इसमें, हम तो ऐड नाम का बनाया है। तो यहाँ ए आर डॉट ऐड लिखेंगे, इस तरह का टाइप मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ये रिटर्न कर दिया लेंथ, अब 2 वैल्यू हो चुका है, दोबारा अब ऐड किए, इसमें हम 4 डालें, तो कुछ इस ए आर 3 आ गया, लेंथ 3 किया। अब कुछ बिल्कुल इस टाइप का अब हम लोग का लिंक लिस्ट रेडी हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ये पॉइंट करने का मतलब ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। और ये पूरा ऑब्जेक्ट किस में आ गया होगा, अभी ए आर में आ गया होगा, ए आर में, ए आर से ही कॉल करा रहे हैं। ए आर जो है एक तरह से ये पूरे को पॉइंट कर रहा है, बेसिकली ये सबको पॉइंट कर रहा है। तो अब ए आर का जो हेड है, ए आर का जो हेड है, ठीक है, ए आर का हेड है, हेड डॉट, अब ए आर ये पूरा को पॉइंट कौन कर रहा है, एआर कर रहा है, तो एआर का जो हेड है और हेड का जो डेटा है वो 8 है। तो अभी हम लोग अगर एआर डॉट हेड लिखते हैं, ठीक है, तो अब उसके बाद डॉट डेटा लिखते हैं, तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा 8 रिटर्न कर रहा है। अगर लेकिन एआर डॉट हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, डेटा 9 करेगा। तो देखो एआर डॉट डेटा डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं नोड डेटा 9 लिखा आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरह नेक्स्ट किए तो ये रिटर्न कर दिया नोड जिसमें डेटा 9 है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरे वाले नोड को रेफर कर रहा है, तो हेड डॉट नेक्स्ट इसको रेफर कर। अब 9 को प्रिंट कराना तो क्या लिखेंगे कि ए आर डॉट हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा लिखेंगे तो वो 9 को प्रिंट कर देगा। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, और डॉट रोटेशन से हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ए आर डॉट नेक्स्ट करते हैं, मतलब ए आर डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट, ए आर डॉट हेड का नेक्स्ट क्या है, वो ये है। तो देखिए वही रिटर्न कर रहा है, 4 और नल कर रहा है। अब हम उसका 4 को एक्सेस करना है तो डेटा लिखेंगे। ऐसा हम लोग करते नहीं है, बस हमको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये सारे एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम ऐसा किए। आई होप पुश मतलब ऐड फंक्शनलिटी समझ में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग
रिमूव करने का भी समझेंगे और ये जब भी पुश होगा तो सबसे लास्ट वाले वैल्यू पे पुश